मैं खानदानी तौर पर एक जट बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। गांव की हरी भरी जमीनों को छोड़कर शहर की बेरहम सड़कों पर रिक्शा चलाने पर मजबूर हुआ। जमीनें बढ़ चुकी थीं और महंगाई के तूफान ने शहर का रास्ता दिखा दिया। मेरा मामूल था कि सुबह फजर की नमाज के बाद रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकल पड़ता। मैं हूँ तारक गुराया और आप देख रहे हैं उर्दू कलम राज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। वो तपी हुई एक दोपहर थी। असर का वक्त करीब था। मैंने एक सवारी उतारी और सड़क किनारे एक गुंजान आबाद इलाके में दम लेने के लिए रुक गया। ट्रैफिक का शोर और लोगों का हजूम मामूल पर था। मैं अभी असर की नमाज के लिए मस्जिद जाने का सोच ही रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो अजनबी मेरे पास आकर रुके। इनके हाथ में खीर के कप थे। भाई ये न्याज है, खाएं और दुआएं दें। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक कप मेरी तरफ बढ़ाया। गर्मियों के दिन और ठंडी खीर, बज़ाहिर तो ये एक नेमत थी। मैंने कप पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही मैंने एक चम्मच भरा, मेरे अंदर से किसी गैबी ताकत ने मुझे टोका। मेरा दिल मलामत करने लगा और कहने लगा ये मत खाओ। मैंने सिर्फ एक चम्मच चखा। जायका तो बहुत लजीज था, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। वो कौन सी ताकत थी जो मुझे रोक रही थी? शायद वो अल्लाह का करम था या फिर मेरा ज़मीर जो किसी खतरे की बू सूंघ रहा था। करीब ही एक और रिक्शा ड्राइवर खड़ा था। मैंने इसे आवाज दी, यार ये कोई न्याज देकर गया है, मेरा जी नहीं मान रहा। तुमने खानी है तो खा लो, वरना मैं इसे फेंकने लगा हूँ। मेरे साथी रिक्शा ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, पागल हो गए हो, न्याज की चीज जाया नहीं करते, लाओ मुझे दे दो। मैंने वो कप इसे थमा दिया और खुद नमाज के लिए चला गया। मुझे क्या मालूम था कि वो एक चम्मच जिसे मैंने चखा था वो मुझे किस हाल में पहुंचाने वाला है और मेरे साथी के साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो सर बोझल था। वो एक चम्मच खीर जो मैंने खाई थी, इसने मुझे पूरी रात मदहोश रखा। अभी मैं संभल ही रहा था कि मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक गुस्से भरी आवाज थी, तुमने मेरे भाई को क्या खिलाया है? वो अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ठीक है, अभी फलां अस्पताल में आओ। मैं जब अस्पताल पहुंचा तो वहाँ कहराम मचा हुआ था। 4-5 लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए और मुझ पर इल्जाम तराशी करने लगे। तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है, तुम दुश्मन हो या इसके दोस्त। इतने में इस रिक्शा ड्राइवर को 3 दिन बाद होश आ चुका था। हम इसके पास गए। इसने लड़खड़ाती आवाज में बताया कि जैसे ही इसने वो खीर खाई और एक सवारी को लेकर निकला, इसे चक्कर आने लगे। इसका रिक्शा बेकाबू होकर एक खंबे से जा टकराया। वो बेहोश हो गया और जब इसे होश आया तो पता चला कि इसका मोबाइल, नकदी और कीमती सामान सब गायब था। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि इसे इंतहाई तेज नशा आवर मवाद खिलाया गया है। वो लजीज खीर दरअसल एक जाल था, लुटेरों ने बिछाया था। वो लोग दूर से तमाशा देखते हैं और जैसे ही शिकार बेहोश होता है सब कुछ लूटकर फरार हो जाते हैं। मैंने इनके भाइयों को बताया कि मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे खुद किसी ने वो खीर दी थी और मैंने अपने साथी को पहले ही खबरदार किया था कि मेरा दिल मुतमिन नहीं है। इस वाकया ने मुझे एक जिंदगी भर का सबक दिया है। आज के बाद मैं किसी भी अजनबी से कोई चीज लेकर नहीं खाता, चाहे वो कितनी ही मुतबरक क्यों ना हो। मेरी आप सब भाइयों से, खुसूसन रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर से इल्तिजा है कि होशियार रहें। ये लुटेरे चंद रुपयों और मोबाइल की खातिर आपकी जान से खेल सकते हैं। ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने आपके सामने इसलिए रखी ताकि कोई और इस जाल में ना फंसे। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।